Good evening, students. Welcome to my channel. Today we will start class 12 2023 paper set D. Let's start. Students, question number 1 is at a given place, horizontal and vertical components of earth are equal. The angle of dip at that place will be. We know the formula tangent delta is equal to V upon H. And we know we have given horizontal vertical components equal. हमें vertical और horizontal components equal दिए हुए हैं, that is v is equal to h we have given. अगर हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्री. दिस विल बी योर आंसर. नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, that is two light waves of equal amplitude and wavelength are superimposed. The amplitude of resultant wave will be maximum when phase difference between them is. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ज़ीरो. अगर दो लाइट वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं तो उनके बीच में फेज डिफरेंस अगर ज़ीरो है तब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना देंगी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ मूव करते हैं. दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन. इफ़ E and B represent electric field and magnetic field vectors of electromagnetic waves, the direction of propagation of electromagnetic wave is along. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E क्रॉस B. बिकॉज हमें जब भी E और B परपेंडिकुलर मूव करती हैं उनकी डायरेक्शन वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B से दी जाती है. Now we move towards next question, that is question number 4. Which of the following has minimum potential? यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल आपको 4 कलर्स दिए हुए हैं. चारों में मिनिमम पोटेंशियल किसके लिए होगा? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फॉर रेड कलर. वाई? इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बच्चों, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करता है. दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज एनर्जी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, E इज एनर्जी. अब हमारे पास विबग्योर है. विबग्योर में रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है. रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा. और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है. जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है. फ्रिक्वेंसी इसकी लो है और इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो अब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है, वो जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है. एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रिक्वेंसी पर. जिस कलर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर वॉयलेट कलर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो आंसर में रेड कलर उन्होंने पूछा है विच कलर हैज़ मिनिमम वेवलेंथ. तो यहाँ पर रेड कलर की फ्रिक्वेंसी कम है तो इसकी वेवलेंथ, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी कम आ जाएगी. तो इसका आंसर रेड कलर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज. तो यहाँ पर ईएमएफ ऑफ अ सेल के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mass of a charged particle is m and has charge q. If this
particle is accelerated by a potential difference of v, then write the formula for de Broglie wavelength associated with it. तो इसके लिए डी ब्रोगली फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट टू एम। वैसे ई वी होता है, यहाँ चार्ज क्यू वी दिया हुआ है तो क्यू वी कर देंगे। दिस विल बी योर आंसर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज if a is equal to 1 and b is equal to 0, find the value of y in adjoining logic gate। ये कौन सा गेट है? एंड गेट, और गेट। This is question number 8 and this gate we have given is OR gate। और गेट में हमें a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 0 दिया गया है। बच्चों हमें पता है जो और गेट का रिजल्टेंट होता है वो y इज़ इक्वल टू a प्लस b होता है। इट मीन्स अगर y इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 1 और b की 0 पुट करते हैं तो रिजल्टेंट 1 आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 1। इसकी आउटपुट 1 आ जाएगा। Next question is the distance between two charged particle is half. What will be the effect on the force between them? नाइन्थ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में we know F is equal to K Q1 Q2 upon R square according to Coulomb's law and if R becomes half, इसको हाफ कर दिया जाए तो F क्या होगा वो निकालना है हमें। तो F डैश इज इक्वल टू K एज इट इज़ Q1 Q2 एज इट इज़ बाय में उसको R बाय 2 कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर चला जाएगा। F डैश इज इक्वल टू 4K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एंड दिस इज F। तो F डैश क्या आ जाएगा? 4F। मीन्स जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। Now we move towards question number 10, that is on which factors does the capacitance of a capacitor depend। बच्चों जो कैपेसिटर होता है वो एरिया ऑफ प्लेट्स पर डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है या डिस्टेंस क्या है प्लेट्स के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसका आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड। फॉल ऑफ पोटेंशियल दैट इज़ V बाय L को आप क्या लिखते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको इस फिलअप में आप लिख देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12th। If omega is angular frequency of AC, then reactance offered by inductance L and capacitance C are XL is equal to XC is equal to। बच्चों आपको पता है कि जो XL होता है वो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC होता है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और XL जो होता है हमारा वो ओमेगा L के इक्वल होता है और XC जो होता है वो 1/ओमेगा C से लिखते हैं। आप इन फिलअप्स में ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी an AC generator is based on the phenomena of। AC जनरेटर किस फिनोमिना पर बेस्ड है? यहाँ पर आंसर आ जाएगा EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है AC जनरेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव of frequency range from 5 into 10 की पावर 5 hertz to 10 की पावर 9 hertz are called। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बोलते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स।
ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट ट्रेवल। अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, मैंने अपनी एक शॉर्ट में भी डाला है कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर HBSC बोर्ड। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है, तो यहाँ आप लिख देंगे डेंसर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट आपकी ट्रैवल करती है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।